हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी बोर्ड में। तो आज हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर जब नंबर 9 जिसका नाम है संविधान एक जीवंत दस्तावेज, ये बच्चों इस वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप वीडियो को देख सकते हो। तो इसमें हम बात करने वाले जैसे कि आखिर 52वां जो संविधान संशोधन था, इसके 4 प्रावधान क्या थे। तो पहला प्रावधान ये था कि यदि किसी सदस्य द्वारा यानी यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी पार्टी की टिकट ले लिया, कोई व्यक्ति ने पार्टी टिकट ले लिया और चुनाव जीत गया, और जीतने के पश्चात जब वो क्या करता है, उस पार्टी को छोड़ देता है, तो उसकी सदन की जो उस पार्टी की सदस्यता है ना, वो जीवन भर के लिए क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। पहला प्रावधान ये किया गया था। दूसरा, चुनाव जीतने के बाद जो व्यक्ति होगा किसी निर्दलीय द्वारा किसी पार्टी में शामिल होने से उसकी सदस्यता फिर भी समाप्त हो जाएगी। यानी किसी अन्य पार्टी द्वारा निर्दलीय है, कोई छोटी पार्टी है, उसमें शामिल हो जाएगा तो भी क्या की जाएगी, उसकी सदन में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, संसद में वो बैठने लायक नहीं रहेगा। तीसरा, दल बदल कानून विखंडन की स्थिति में लागू नहीं होगा। विखंडन का मतलब क्या होता है, यानी जब पार्टी टूट रही होगी, ठीक है ना, जब पार्टी टूट रही होगी तो उस स्थिति में दल बदल कानून लागू नहीं होगा। जब भी हम दल बदल का नाम सुनते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है आयाराम और गयाराम। ये एक ऐसे हरियाणा के व्यक्ति थे, इन्होंने अपने ही पखवाड़े में 4 से 4 बार पार्टी बदली थी, ठीक है। और दल बदल के संदर्भ में अंतिम निर्णय किसका होता है, स्पीकर का होता है। बच्चों याद रखिएगा, दल बदल के संदर्भ में अंतिम निर्णय कौन लेगा, स्पीकर लेगा, यानी लोकसभा का अध्यक्ष लेगा, ठीक है। अब बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन की आखिर आलोचना क्यों की जाती है, उसके कारण क्या है। तो आप सभी को पता है 42वां संविधान संशोधन आपातकाल की स्थिति में पारित हुआ था, 1975-76 में लागू किया गया था। इस संशोधन को क्या हुआ था, अन्य दलों ने कोई समर्थन नहीं दिया था, सबने क्या किया था, इस संशोधन का विरोध किया था, ठीक है। और इस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति की स्थिति जो थी ना, वो और ज्यादा क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी। इसके साथ साथ क्या था कि इंदिरा गांधी ने इस टाइम पे क्या किया था, अपने कार्यकाल को भी क्या कर लिया था, बढ़ा लिया था। यानी नॉर्मली प्रधानमंत्री का कार्यकाल अगर देखा जाए तो कितने साल का होता है, 5 साल का होता है, लेकिन इंदिरा गांधी ने ये संशोधन करके अपना कार्य 5 साल से 6 साल कर लिया है। हम लोग कहते आज संविधान खतरे में, अरे आज नहीं, संविधान पहले भी खतरे में था, ठीक है। लोगों ने संविधान को मतलब के लिए यूज किया है, कई लोगों ने, तो कई पार्टियों ने, विशेषकर कांग्रेस पार्टियों ने। अब बात करते हैं भारतीय संविधान को जीवंत बनाने वाले कारक कौन कौन से। पहला है संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक संशोधन का मतलब क्या है, भारतीय संविधान में किए जाने वाले बहुत सारे संवैधानिक संशोधन ने क्या किया है, इसे एक जीवंत बनाया है, ठीक है ना। क्योंकि हमें में क्या किया है, समय की आवश्यकता के अनुसार संविधान में परिवर्तन किया गया है, ठीक है, और इसीलिए इसे क्या किया जाता है, जीवंत बनाता है। दूसरा क्या, संसद अधिनियम, यानी संसद ने समय समय पर बनाए गए कानूनों द्वारा भी क्या किया है, संविधान का विकास किया है। क्योंकि संसद ही क्या करती है, संविधान में संशोधन करती है कि नहीं है। तो उसने समय समय पर बहुत सारे ऐसे कानून बनाए और संविधान का विकास किया। जैसे कि अगर बात करूं, भारत में 1989 से पहले वोट डालने की उम्र 21 साल थी, लेकिन अब कितनी है, 18 साल है, ठीक है। तो डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ हमारे संविधान का, ठीक है। एक अनुच्छेद जो है मतलब भारतीय संविधान में जो 51 संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें क्या किया गया था, सर्वोच्च जो न्यायालय जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति, जो कार्यकाल जो था ना, ठीक है ना, वो बढ़ा दिया गया था, ठीक है, 60 से 62 साल कर दिया गया था। उच्च न्यायालय के कार्यकाल जो था ना, 60 से 62 साल कर दिया गया था, है ना। तो ये धीरे धीरे संविधान का विकास किया गया। इसके साथ न्यायिक निर्णय, यानी भारतीय न्यायपालिका द्वारा समय समय पर क्या किया जाता है, विभिन्न विषयों पर, ठीक है, न्यायिक निर्णय लिया जाता है। और ये क्या करता है, हमारे भारतीय संविधान में गतिशीलता को बनाए रखता है, ठीक। इससे हमारे संविधान को गति प्रदान की जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये, और इसके साथ साथ संवैधानिक विशेषज्ञों के विचार, यानी हमारे देश के संवैधानिक जो विशेषज्ञों द्वारा जो संवैधानिक, जिनमें संविधान का ज्ञाता है, उन्होंने क्या किया, समय समय पर संवैधानिक टिप्पणियां दी हैं और भारतीय संविधान को जीवंत बनाने की कोशिश की है, ठीक है। जैसे केशवानंद विवाद, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये था बच्चों इस वीडियो का सेकंड पार्ट। जो चीजें मैंने 1-2 टॉपिक छूट गए थे, तो इसमें मैंने कवर करा दिया है,
ठीक है, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।